आज हम कुछ ऐसे चीज़ों के या टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे जो सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है लेकिन है बहुत आसान। कभी आपने सोचा है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मनोचिकित्सा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में कठिन लगते हैं लेकिन समझने पर वो अध्यात्म से गहराई से हम उसे जुड़ जाते हैं। सबसे पहली बात करेंगे वेगस नर्व के बारे में। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नसों में से एक है जो दिमाग को दिल, फेफड़ों और पेट से जोड़ती है। जब हम ध्यान, प्राणायाम या गहरी सांस लेते हैं तो यही वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है और शरीर में शांति और संतुलितपना का भाव आता है। यही कारण है कि योग और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रभावी माने जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये मैंने कई बार अपने एपिसोड्स में इसके बारे में बात की है, लेकिन हम जानते हैं उसका मतलब क्या है। ये दिमाग का वो नेटवर्क है जो तब सक्रिय होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जब हमारा मन भटक रहा होता है, अतीत और भविष्य के बारे में हम जब सोच रहे होते हैं। लेकिन ध्यान और साक्षी भाव, जिसको हम विटनेस कॉन्शियस से हम जानते हैं कि अभ्यास से ये नेटवर्क शांत होने लगता है, जिससे मन स्थिर और स्पष्ट हो जाता है जब हम कंसंट्रेशन करते हैं। तीसरा आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क बदल सकता है। नई आदतों, नए विचारों और ध्यान जैसे अभ्यासों से मस्तिष्क से एक मार्ग बताते हैं। इसलिए जब सकारात्मक सोच, ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसे बदलने लगता है। अध्यात्म में सदियों से कहा गया है, जैसा चिंतन वैसा जीवन। आज आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कह रहा है कि हमारे विचार और चेतना हमारे मस्तिष्क को बदल सकते हैं। इसीलिए जब विज्ञान और अध्यात्म साथ आते हैं तो हमें समझ आता है कि मन को बदलकर जीवन बदला जा सकता है। दिस इज़ एपिसोड 9 ऑफ मन, माइंड, बॉडी एंड बियॉन्ड। और मेरा नाम है डॉक्टर श्रद्धा जादव वकील। आई एम अ साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड ऑथर ऑफ द बुक वेदांतिक पर्सपेक्टिव इन मॉडर्न साइकाइट्री वॉल्यूम 1। थैंक यू।